हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट मतलब इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए थिंग्स, वस्तुओं को, मतलब वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब संकेत करना, और उससे बना है डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने वाला सर्वनाम। एग्जाम्पल, दिस, दैट, these, those, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो चलिए हम इनका यूज देख लेते हैं। दिस का प्रयोग हम कब करते हैं? नोट करिएगा, दिस का प्रयोग नज़दीक के वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। फिर से सुनिएगा, दिस का प्रयोग नज़दीक के वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कह दें कि यह पेन मेरी है। यह नज़दीक की वस्तु है, यह हमारी पास की वस्तु है। हमने कहा दिस इज माई पेन। यह मेरी किताब है, या यह मेरी कॉपी है। दिस इज माई कॉपी। तो जो है, ये नज़दीक के वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ये जो है आपका दिस जो है, ये सिंगुलर होता है। ये आपका सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। अब आते हैं यूज ऑफ दीज। दीज जो है, दिस का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो इसमें नोट करिएगा, दीज, दिस का बहुवचन होता है। इसका प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे सुनिए, दीज जो है, दिस का प्लूरल होता है। इसका प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं के लिए इशारा करने के लिए किया जाता है। जब कोई वस्तु एक से अधिक हो और वो नज़दीक हो, जैसे हम कह दें कि दीज आर पेन्स। हमारे पास एक से अधिक जब पेन हो जाएंगे तो हम इसको कह सकते हैं दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं। या दो से अधिक हो जाएं, दीज आर पेन, और वो आपके समीप ही रहे। किताब है, हमारे पास है, वो जो है दो से अधिक है, तो हम कह सकते हैं दीज आर बुक्स। अब चलते हैं दैट के प्रयोग पर। लिखिएगा, दैट का प्रयोग दूर के वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है।
दैट का प्रयोग दूर के वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। और ये जो है सिंगुलर होता है, मतलब किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम कह दें पेन जो है हमसे कुछ दूरी पे रखा हुआ है, दूर पे है, हमने कहा दैट इज़ माई पेन। ये जो है हमारे टच में नहीं है, दूरी पे है, काफ़ी दूर पे रखा हुआ है, तो हमने कहा कि दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई मोबाइल। वस्तु जो है हमारे कांटेक्ट में ना हो, हमसे दूर पे हो, कुछ दूरी पे हो, तो हम इशारा करके कहते हैं दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई मोबाइल। अब आते हैं दोस्त पे। दोस्त, दो जो है दैट का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। दोज दैट का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। इसका प्रयोग जो है दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है और वस्तु दो या दो से अधिक हो, प्लूरल हो। हम कह दें वे पौधे हैं, बहुत से पौधे हैं, तो हमने कहा वे पौधे हैं। हमने कहा वे पेन्स हैं, कलमे हैं, जैसे हमने कहा कि वे कलमे हैं, दोज आर पेन्स, वे कलमे हैं। दोज आर पेन्स हमसे जो है कुछ दूर पे हैं, हमारे करीब नहीं हैं, तो हमने उसको कहा दोज आर पेन्स, दोज आर बुक्स। तो चलिए आज अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नसूचक या हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन is used to ask the questions. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है टू आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न को पूछने के लिए। प्रश्न को पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हु मतलब कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, ये जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब हम अगले क्लास में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जितने प्रोनाउंस हमने उनका अध्ययन कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।